हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में हम लोग का स्वागत है। आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जान लें कि एमएस एक्सेल का उपयोग किस लिए किया जाता है और कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं और किस कामों के लिए किया जाता है। तो देखिए, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है यह एमएस ऑफिस का एक हिस्सा है। जैसे हमने पिछले क्लासेस में आपको समझाया था एमएस वर्ड, तो मैंने बताया था आपको कि एमएस वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके सारे हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। वैसे हमारा यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। तो चलो पहले इसके बारे में जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहते किसे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक प्रेजेंटेशन बना के रखा है, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को एमएस एक्सेल नाम से भी जाना जाता है। मीन्स कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एमएस एक्सेल को किस नाम से जाना जाता है या एक्सेल को किस नाम से जाना जाता है। तो देखो, बताया जा रहा है एमएस एक्सेल को हम बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बोलते हैं एमएस एक्सेल, और इन दोनों को शॉर्ट में बोलते हैं एक्सेल। ये बताया जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को एमएस एक्सेल के नाम से भी जाना जाता है। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्यूट के साथ आने वाला स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। मीन्स जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा सा पैकेज है, इसी के साथ यह एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। मीन्स जो भी हम लोग काम करेंगे एमएस एक्सेल पे, वह किसी पार्टिकुलर शीट पे काम करेंगे। और एमएस एक्सेल में डाटा को, मतलब डाटा एंट्री का काम कर सकते हैं, कोई भी डाटाबेस तैयार कर सकते हैं। मतलब जो डाटा हम बनाएंगे टेबुलर फॉर्मेट में ओपन करते हैं, क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं, फॉर्मेट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। अब टेबुलर फॉर्मेट का मतलब क्या है? जो भी काम करेंगे एक टेबल में काम करेंगे। टेबल का मतलब उसमें कुछ ऐसा हमारे सामने टेबल दिखाई देगा। लो, ये नहीं मिलता, इसको वहां पर रखें। ठीक है, टेबल दिखाई देगा। जैसे कुछ ऐसा डाटा जब लोग बनाते हैं तो जिसमें रो और कॉलम बहुत सारे रहते हैं ऐसे। ठीक है, तो हमारा क्या है, एक प्रकार का ये टेबल है। यही बोला गया, टेबुलर फॉर्मेट में डाटा को ओपन करेंगे, क्रिएट करेंगे, एडिट करेंगे और क्या करेंगे, फॉर्मेट करेंगे। तो और इस पे आसानी तरीके से हम लोग कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए, समझिए, यही बताया जा रहा है। फिर से बताया, देखो आप एमएस एक्सेल में विभिन्न फार्मूला लगाकर रिपोर्ट क्या कर सकते हैं, आप लोग तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले सीखते हैं कैसे रिपोर्ट को तैयार करते हैं। इससे पहले हम लोग जानते हैं कैसे एमएस एक्सेल को ओपन करेंगे और किस इंटरफेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको बैक आना होगा और उसके बाद से यहाँ पे हमको टाइप करना होगा विंडो प्लस आर दबाया हमने, और विंडो प्लस आर दबाने के बाद से हमको लिखना है एक्सेल। क्या लिखना है? एक्सेल। ध्यान रहे, जैसे हम लोग एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए पिनवर्ड लिखते थे, वैसे एक्सेल को ओपन करने के लिए हमको ऐसा नहीं है कि उसमें दूसरा कोई कोड है। बोले एक्सेल को ओपन करने के लिए एक्सेल ही टाइप करना होगा, इसका दूसरा कोई तरीका नहीं है। मीन्स अगर विंडो प्लस आर से ओपन करना है तो आपको एक्सेल टाइप करना होगा। मतलब स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए। कर देंगे यहाँ पे ओके। जैसे हम ओके करेंगे हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, क्योंकि हमें वर्कबुक जो बनाना है वह ब्लैंक पेज पे बनाना है, ब्लैंक शीट पे बनाना है, इसलिए फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे। देखो, ब्लैंक वर्कबुक। अब जैसे हम लोग ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं किस इंटरफेस को किस नाम से जानते हैं और उसका यूज क्या है। तो देखो, जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में आपको समझाया था और बताया था कि जो ऊपर वाला जो पट्टी दिख रहा है इसे किस नाम से जानते हैं? जी, टाइटल बार। और टाइटल बार में देखो मुख्य रूप से हमारे कितने बटन होते हैं? 3, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। अब देखो बगल में यहाँ पर लिखा है एक्सेल, लेकिन इसके बगल में यहाँ पर लिखा बुक 1। क्या मतलब है? मतलब यही है
कि जब हम लोग एमएस एक्सेल को ओपन करेंगे तो एमएस एक्सेल का जो बाय डिफॉल्ट फाइल नेम होगा वह होगा बुक 1। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बाय डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है, तो बताएंगे बुक 1। मतलब जब भी नए सिरे से खोलेंगे और जब तक उसको सेव नहीं करेंगे तब तक लिख के आएगा बुक 1। अब उसके बाद से यहाँ पे कोने पे आते हैं और यहाँ पे देखो 3 बटन दिखाई दे रहा है, सेव, अंडू और रीडू। इसको किस नाम से जानते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार। मीन्स ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है। पहला सेव, दूसरा अंडू और तीसरा क्या है, रीडू। अब देखिए जो हमारे ये तीनों ऑप्शन, इसका क्या मतलब है? इसका इस्तेमाल हम लोग बार बार करते हैं, ठीक है। तो इसको नाम दिया गया क्विक एक्सेस टूल बार। मतलब क्विकली कुछ ऐसे ऑप्शन होता है जिसका हमको बार बार इस्तेमाल करना होता है, वह क्विक एक्सेस टूल बार में ला के रखा जा सकता है। ओके, उसके बाद से आ जाएंगे नीचे। उसके बाद से होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट। ये इन सबको हम बोलते हैं क्या? मेनू बार। क्या है यहाँ? मेनू बार। और कई लोग इसे बोलते हैं होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, फार्मूला। मीन्स ऊपर वाले को टाइटल, बगल में यहाँ पे दिख रहा है क्विक एक्सेस टूल बार, और जो नीचे दिख रहा है इसे बोलते हैं मेनू बार। और इस मेनू बार के अंदर हमारे क्या है? ग्रुप है। मतलब क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप, नंबर ग्रुप। और इसके अंदर ये हमारे सारे के सारे यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे यह तो हम पहले पढ़ा चुके हैं, यह हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूं मैं। बस नया क्या है वो समझिए पहले। अब नए में सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है वह दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये पतला सा पट्टी दिख रहा है आपको। और क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? ये 5 और एक यहाँ पे अलग है, और फिर से एक बॉक्स यहाँ पे अलग है, ये पूरा। अब समझने की कोशिश करना, यह पूरा जो शेप बड़ा सा जो हमने बनाया है इसे बोलते हैं फार्मूला बार। क्या बोलते हैं? फार्मूला बार। मतलब इस पूरे बड़ा सा जो पट्टी जो दिखाई दे रहा है इस पूरे को हम बोलते हैं फार्मूला बार। फार्मूला बार के नाम से जाना जाता है, फार्मूला बार। अब उसके बाद से जो यहाँ पे बीच में यहाँ पे K5 लिखा है इसे हम बोलते हैं नेम बॉक्स। नेम बॉक्स, या कई लोग बोलते हैं एड्रेस बॉक्स। एड्रेस बॉक्स। और उसके बाद से एफएक्स जो लिखा है इसे बोलते हैं इंसर्ट फंक्शन। समझिएगा, इस पूरे को हम बोलते हैं फार्मूला बार। जो यहाँ पे K5 जो दिख रहा है इसे बोलते हैं जो नेम बॉक्स या एड्रेस बार भी बोलते हैं। और उसके बाद से जो एफएक्स लिखा है इसे बोलते हैं इंसर्ट फंक्शन। और पूरे को जो बीच में यहाँ पे दिख रहा है बॉक्स, ये भी फार्मूले बार के अंतर्गत ही आता है। अब इसका यूज क्या है यह समझिए पहले। तो देखो, नेम बॉक्स एक ऐसा बॉक्स होता है जो सेल का एड्रेस दिखाता है कि आपका कर्सर प्रेजेंट टाइम में किस सेल में क्लिक है। तो हमारा प्रेजेंट टाइम में जो क्लिक है वह है K5, तो यहाँ पे बता दिया K5। उसके बाद से यहाँ पे है एफएक्स या इंसर्ट फंक्शन। मतलब एमएस एक्सेल में जितना फार्मूला यूज करेंगे और जितने फार्मूले होते हैं वह सब हम लोग इंसर्ट फंक्शन से चेक कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन्स यू कह सकते हो कि यह फार्मूले का एक लाइब्रेरी है जिससे हम आसानी तरीके सारे फार्मूले को सर्च कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कहो सर क्या मतलब है, समझा दीजिए। चलिए थोड़ा सा मैं इसको समझाता हूँ, इसको कट करता हूँ। देखिए यहाँ पे पहले नेम बॉक्स समझिए। तो देखो जैसे हम यहाँ पे आ जाते हैं, क्लिक करते हैं सबसे फर्स्ट वाले पे, तो देखो यहाँ बता रहे A1। क्या मतलब है?
जैसे हम जानते हैं कि ए बी सी डी जो है वो कॉलम है, और जो 1 2 3 4 जो है वो क्या है, रो है। समझना, यह कॉलम है और यह रो है। तो किस कॉलम में और किस रो में हमारा कर्सर क्लिक है उसका एड्रेस बताता है। देखो जब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो बताता है A1, मतलब कॉलम ए में और रो नंबर 1 में काम कर रहे हो आप। फिर से देखो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो देखो L है ना, और यहाँ पे 8 है, बता रहा L8, मतलब हम बता सकते हैं कि किस सेल में क्लिक किए हैं जी। तो सेल का एड्रेस बताता है कौन, नेम बॉक्स। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अगला है इंसर्ट फंक्शन। तो इंसर्ट फंक्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे एक्सेल में जितने फार्मूले होते हैं, देखो सारे फार्मूले यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर किसी फार्मूले को सर्च करना है तो हम लिख सकते हैं। जैसे मान लो हमको सर्च करना है क्या, PMT, लिखेंगे PMT, अब कर देंगे यहाँ से गो, देखो तुरंत PMT पे चले आए। मतलब जितने फंक्शन होते हैं सारे यहाँ से ओपन किए जा सकते हैं। अब कैसे इन फंक्शन का यूज करना हम आगे पढ़ाएंगे, आज इंट्रो है समझ लीजिए। उसके बाद से अगला है ये बॉक्स जो दिख रहा है फार्मूला बार का, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि आप जिस सेल में क्लिक करते हो और उस सेल में कुछ भी टाइप करते हो वो आप फार्मूला बार में शो होके दिखाता है। मतलब देखो इस सेल में कुछ भी नहीं है ना, यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो दिख रहा है। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्लिक कर रहे हैं तो दिख रहा है। मीन्स अगर आप जिस सेल में सेलेक्ट क्लिक किए हो उसमें कुछ लिखा रहेगा तो वो फार्मूला बार में शो होगा, अगर खाली होगा तो खाली दिखाई देगा। मतलब अगर हम चाहेंगे तो यहाँ पे भी क्लिक करके लिख सकते हैं और वह नीचे हमारा आने लगेगा। देख लो समझ बात है आपको ना। मतलब कोई फार्मूला लगाओगे जैसे लिखता है इक्वल, तो देखो वहां पे आ गया इक्वल, लिख दिया सम तो देखिए यहाँ पे आ गया सम। मतलब जिस सेल में जो कुछ भी लिखते हैं, अब चाहे फार्मूला लगाएं या चाहे नंबर लिखें चाहे टेक्स्ट लिखे, अगर कुछ लिखा है तो बताएगा, नहीं लिखा है तो नहीं बताएगा। यहां तक सबको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद से देखिए यह ए बी क्या हमने बताया इसको, कॉलम, और जो 1 2 क्या बताया हमने, रो। तो ध्यान दीजिएगा कॉलम और रो के कॉम्बिनेशन से क्या बना है, सेल। क्या है यह, सेल है। मतलब कोई कहेगा क्या है तो सेल है, और सेल में ही सारा काम करते हैं हम लोग। मतलब जो भी डाटा लिखना होता है, एडिटिंग करना होता है, वह सब कुछ किसमें होता है, वो एक सेल में ही होता है। तो ये कॉलम है और ये रो है, और ये छोटे छोटे जो बॉक्स बने उसे सेल कहते हैं। क्लियर है सबको। चलिए उसके बाद देखो नीचे यहाँ पे सीट दिख रहा है, सीट 1 सीट 2 और सीट 3। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, सीटों पे काम करेंगे। अब सीट पे काम कैसे करेंगे, अब जो भी डाटा है अब क्लिक करेंगे, अब हेडिंग बनाना तो हेडिंग बनाएंगे, जो डाटा लिखना है डाटा लिख देंगे। अब देखो पहला सीट पे काम करना है पहले पे काम कर सकते हैं, दूसरे पे काम करना है दूसरे पे कर सकते हैं, तीसरे पे काम करना है तीसरे पे कर सकते हैं, और चाहिए तो प्लस पे क्लिक करके चौथा ला सकते हैं, पांचवा ला सकते हैं, छठवा ला सकते हैं। अलग अलग मतलब क्लिक करके हम सीट ला सकते हैं। अब रहा सवाल कि पहले पे क्या बना रहे हो आप, दूसरे पे क्या बना रहे हो, तीसरे पे क्या बना रहे हो। तो जैसा जो डाटा बनाना उसका सीट का नेम दे देना। मान लो सीट 1 पे हमने स्टूडेंट डाटाबेस बना रहे हैं तो राइट क्लिक करेंगे और रीनेम कर देंगे और लिख देंगे स्टूडेंट डाटाबेस, जिससे पता चलेगा हाँ इस पे स्टूडेंट डाटाबेस हमने बनाया है। तुम्हारी बात है आपको ना। अब सीट 2 पे मान लो हमको मार्कशीट बनाना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे रीनेम कर देंगे और लिख देंगे मार्कशीट, मतलब जिससे पता चलेगा हम किस सीट पे क्या बनाए हैं। अब जिस पे बनाया है बस उस सीट पे क्लिक करिए, मार्कशीट देखना तो मार्कशीट पे क्लिक करिए, स्टूडेंट नेम लिखना है, देखो मैं कुछ लिख देता हूँ इससे, चलो यहाँ पे आ जाते कुछ और लिख देते हैं टेक्स्ट में। तो बस स्टूडेंट में इतना डाटा है, मार्कशीट में इतना डाटा है। तो आगे हम बनाना आपको सिखाएंगे, बस आज का इंट्रो है तो बस थोड़ा सा बेसिक बता रहे हो कैसे क्या होगा। चलिए अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर कॉलम की संख्या कितनी होती है और एक्सेल में रो की संख्या कितनी होती है। तो ध्यान देना
जो कॉलम का संख्या होता है वह होता है 16,384। ठीक है, मतलब हम लोग कॉलम क्या बना सकते हैं, 16,384 भी लिखवा दूंगा, पहले रुक जाओ। और जो रो का संख्या होता है वह 10,48,576, मतलब रो जो होता है लगभग 10 लाख होता है, और जो कॉलम होता है वो 16,000। प्लीज अगर फिक्स पूछा जाए, नहीं बताइए, करेक्ट बताइए, तो क्या बताएंगे, कॉलम की संख्या 16,384 और रो का संख्या बताएंगे 10,48,576। मतलब इतना रो होता है और इतना हमारा कॉलम होता है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आप कहोगे सर कैसे देखेंगे, इसको देखने के लिए हमको कंट्रोल के साथ डाउन एरो दबाएंगे। तो देखो सबसे नीचे वाले हम लोग रो में चले आएंगे, देखो बता रहा ना यहाँ पे, और सबसे ऊपर जाना है तो कंट्रोल के साथ अप एरो, ठीक है, और सबसे लास्ट कॉलम में जाना है तो कंट्रोल प्लस राइट एरो, देखो यक्स से एफ डी दिखने लगा, और सबसे फर्स्ट में आना है तो कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लास्ट कॉलम नेम का क्या होता है, तो बताएंगे यक्स एफ डी। तो ये क्वेश्चन बार बार आते हैं, तो अगर कोई पूछे तो बता सकते हो कॉलम का संख्या कितना है, रो का संख्या कितना है। मतलब लगभग 10 लाख लोगों का डाटा बना सकते हैं, और हेडिंग कितना क्रिएट किया जा सकता है, लगभग 16,000। ठीक है, एक्सेल की फाइल को क्या कहते हैं, वर्कबुक। और एक वर्कबुक में कई सारी सीटें हो सकती हैं, दूसरे शब्दों में वर्कबुक वर्कशीट का कलेक्शन होता है। मतलब बहुत सारे वर्कशीट को क्या कहते हैं हम लोग, वर्कबुक कहते हैं। और एक्सेल की एक वर्कबुक में अधिकतम कितना सीट ओपन हो सकता है, जी 255। मतलब यह बताया जा रहा है कि अगर एक आप एक्सेल का फाइल खोल लेते हो, ठीक है, तो जितने सीटें ओपन होते हैं उन पूरे सीट को बोला जाता है वर्कबुक। ठीक है, और एक वर्कबुक में आप 255 सीट ओपन कर सकते हो और डाटा आसानी तरीके से बना सकते हो, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है, और ये तो अभी मैं पढ़ाया हूं कि हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं और कितना होता है, वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं। क्लियर है ना, चलिए आज के लिए बस इतना है।